Hello, dear students, most welcome to all of you in my YouTube channel EPN Chemistry by Dhananjay Deep. Dear students, बहुत दिनों के बाद आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं। तो आज तक आप लोगों को आपके पेशेंस के लिए और अब तक टेम्पर बनाए रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। पीजीटी के नए विज्ञापन भी आ चुके हैं, इसमें सभी लोग आप फॉर्म डाल रहे हैं और अब आपको रेगुलर न्यूज़ वीडियोज़ इस चैनल पर मिलते रहेंगे पीजीटी केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग। और आज हम बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट थे, बहुत सारे टीचर्स के भी कमेंट आए हुए हैं कि सर कुछ डेमो क्लास दीजिए, और कुछ जो है टीचर्स ने स्पेशली नॉमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के विषय में कमेंट करके उसके बारे में जानना चाहा है। तो आज हम अपने डेमो क्लास में नॉमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स को ही ले रहे हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आपने सही ढंग से इसको फॉलो किया और तैयार कर लिया तो आपके एक दो क्वेश्चंस निश्चित तौर से इससे रहते हैं कंपटीशन में। कुछ चीज़ें और आपको बता दूं कि ये जो आपका न्यू एडवर्टीज़मेंट आया है पीजीटी केमिस्ट्री के और अदर सब्जेक्ट में, इसमें बेसिकली मुझे जो इंटरनल इन्फॉर्मेशन कहीं से प्राप्त हुई है कि इस बार जो पेपर है उसको भी अपग्रेड किया गया है, अर्थात पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा सा उठाया जाएगा। तो इसलिए आप लोग इसके लिए भी तैयार रहें, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस कॉन्स्टेंटली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है। स्टैंडर्ड आप जो है एमएससी स्टैंडर्ड एमएससी आपने किया ही है, तो इसलिए स्टैंडर्ड का बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं है, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो चलिए आप लोग जो है पूरे ऊर्जा के साथ अपने नोटबुक और पेन को लेकर के बैठें और हमसे जो है सिंक्रोनाइज हों। और चलिए आपको जो है हम अपने टॉपिक की तरफ ले चलते हैं टाइम को वेस्ट न करते हुए। तो आज का जो टॉपिक है वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो ये आपका जो टॉपिक है नॉमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आपको कुछ चीज़ें बता देते हैं। यहाँ पर आया है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, यहाँ दो शब्द आया है, एक तो आया है शब्द हेटेरो और दूसरा आया है साइक्लिक। तो यहाँ की आज के वीडियो में हम जो आपको ये द वर्ड साइक्लिक मीन्स होता है एक रिंग जो कार्बन से मिलके बनी हो। हम साइक्लिक जहाँ शब्द यूज होता है वहाँ हम कॉमनली जानते हैं कि जैसे ये आपका ये साइक्लिक कंपाउंड है, 4 मेंबर साइक्लिक कंपाउंड है, अर्थात चारों कॉर्नर पर कार्बन है। क्योंकि कार्बन की जो है कैटिनेशन प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए जो चेन बनाने की, जो रिंग बनाने की कैपेसिटी होती है वो भी कार्बन की ही सबसे ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर एक वर्ड आ गया हेटेरो। हेटेरो का मतलब इससे अलग। तो हेटेरोसाइक्लिक का मतलब हो गया कि जब किसी साइकिल में, जब किसी रिंग में से किसी कार्बन को रिप्लेस करके उसकी जगह पर कोई अन्य एटम कर दिया जाए, जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन कर दिया गया, तो ये हो गया हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो इसलिए कुछ जो है कॉमन हेटेरो एटम्स हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सेलेनियम, सिलिकॉन, बोरान, इस तरीके से जो है ये सभी हेटेरो एटम्स हैं। तो अगर कार्बन के अलावा इनका एंट्री हो जाए रिंग में या साइकिल में तो उनको हम कहते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो आज हम इन्हीं ऐसे ही कंपाउंडों की नॉमेनक्लेचर के विषय में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं, उस पर बढ़ते हैं आगे की तरफ।
तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड क्या हो गए? जब किसी साइक्लिक कंपाउंड में, जब किसी कार्बन की साइकिल में या रिंग में किसी कार्बन को हटा करके उसकी जगह पर कोई हेटेरो एटम जोड़ दिया जाता है, जुड़ जाता है, तो उस कंपाउंड को हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। अब हम चूंकि इनके हम नॉमेनक्लेचर के विषय में डिस्कस करने जा रहे हैं, तो इसके नॉमेनक्लेचर के विषय में डिस्कस करने से पहले आप जो हेटेरो एटम्स हैं उनका यहाँ पर हम कैसे उनका नाम लिखते हैं, तो जैसे ये आपका ऑक्सीजन है, बीच में लिख देते हैं, यह ऑक्सीजन है, इसके नाम को हम लिखते हैं ऑक्सा। नाइट्रोजन है, इसके नाम को हम लिखते हैं एजा। और सल्फर है मान लीजिए, तो सल्फर का नाम लिखते हैं हम सल्फा। फास्फोरस है, तो इसका नाम हम लिखते हैं फास्फा। और सिलिकॉन है, तो इसका नाम है सेलेना। तो इस तरीके से इनके नाम के आगे हम ए लगाते हैं, ए से इनको संबोधित करते हैं। जहाँ कहीं भी इनका नाम लिखा जाएगा तो इसी तरह से लिखा जाएगा, इसको नोट कर लें। अब जो है, अब हम हेटेरोसाइक्लिक के नॉमेनक्लेचर के पढ़ने से इसमें जो है 3 चीज़ें आपको जाननी होती हैं। सबसे पहले तो आपको इसके नॉमेनक्लेचर के विषय में मैं आपको बता दूं कि 3 तरह का नॉमेनक्लेचर इसमें एक्सेप्टेड है IUPAC के द्वारा। पहला है हांस विडमैन नॉमेनक्लेचर। हांस विडमैन नॉमेनक्लेचर। और दूसरा है आपका कॉमन सिस्टम। और तीसरा है आपका रिप्लेसमेंट मेथड। कॉमन सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, रिप्लेसमेंट मेथड ऑफ नॉमेनक्लेचर, ये 3 हैं IUPAC के द्वारा एक्सेप्टेड हैं। लेकिन जो ब्रॉडली एक्सेप्टेड है वो ये है, IUPAC ने इसी को सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया है। तो हांस विडमैन नॉमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। ये तीनों सिस्टम में उसको हम हांस विडमैन को डिस्कस करेंगे आज। तो हांस विडमैन नॉमेनक्लेचर जो है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का, इसको करने से पहले हम 3 चीज़ का, पहला जो है अबाउट हेटेरो एटम्स, दूसरा साइज ऑफ रिंग, और तीसरा नेचर ऑफ रिंग। इन तीनों चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अबाउट हेटेरो एटम्स, इनको हमने बता दिया कि हेटेरो एटम्स का नाम लिखते समय उनके नाम के आगे ए लगाते हैं, जैसा हमने बता दिया, ऑक्सा, एजा, फास्फा, सिलीना, सल्फा, इस तरीके से लगाते हैं। तो ये हम आपको बता चुके अबाउट हेटेरो एटम्स। अब आता है आपका साइज ऑफ रिंग। साइज ऑफ रिंग, हेटेरो एटम की साइज ऑफ, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की साइज ऑफ रिंग, या वैसे भी साइज ऑफ रिंग 3 मेंबर से नीचे तो होती ही नहीं है। तो अर्थात जैसे कोई यहाँ पर हेटेरो एटम है, हेटेरो एटम को अगर हम
H से डिनोट कर दें तो यहाँ पर आपका CH2N और ये है, ये कार्बन है यहाँ। तो N का मान 0 नहीं हो सकता कभी, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो 2 मेंबर्ड की रिंग बनेगी नहीं। तो इसलिए N का मान जो होता है ये ग्रेटर इक्वल टू 1 होता है, या तो इक्वल टू 1 होगा या उससे अधिक होगा। ये है आपकी साइज ऑफ रिंग के विषय में, अर्थात 3 मेंबर्ड मिनिमम होनी चाहिए रिंग हेटेरो एटम को इंक्लूड करने के बाद। तीसरा आपका है नेचर ऑफ रिंग। जो रिंग है इसका जो नेचर है, मतलब ये 3 तरह का हो सकता है। पहला आपका है रिंग सैचुरेटेड, दूसरा है आपका अनसैचुरेटेड, और तीसरा है सैचुरेटेड विद नाइट्रोजन। सैचुरेटेड विद नाइट्रोजन। तो ये आपका सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड विद नाइट्रोजन है। तो आपको हमने बता दिया कि रिंग जो होती है जैसे 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड, 6, 7, 8, 9 और 10 मेंबर्ड रिंग के विषय में हम आपको बताएंगे। तो सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और जो है सैचुरेटेड विद नाइट्रोजन, इनके विषय में तो हम सबसे पहले आपको बतावें कि इनके लिए जो प्रीफिक्स यूज होना है, 3 मेंबर्ड के लिए क्या प्रीफिक्स यूज होगा, 4 मेंबर्ड के लिए क्या प्रीफिक्स यूज होगा, और प्रीफिक्स क्या यूज होगा और सफिक्स क्या यूज होगा, ये हम आपको बता दें। तो इसके जो प्रीफिक्स को सेट करने के लिए एक फार्मूला है, उस फार्मूले को अगर आपने ठीक से कर लिया तो आपकी 50% प्रॉब्लम यहीं सॉल्व हो जाएगी। तो उसको समझने के लिए पहले देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, आपको एक टैबलेट दिया जा रहा है। इस टैबलेट का नाम है आयरिटॉल। आयरिटॉल, इस टैबलेट का नाम है आयरिटॉल। इस टैबलेट को एक बॉक्स में, जैसे कोई भी टैबलेट होता है उसको पत्ते के अंदर या बॉक्स के अंदर रखा जाता है, तो उस तरीके से एक बॉक्स के अंदर रखा गया है। इस बॉक्स का नाम है इपॉक। और फिर ये टैबलेट कड़वा न लगे इसलिए आपको एक चॉकलेट पर रख करके ये टैबलेट दिया जाता है, और ये चॉकलेट का नाम है एक्लेयर्स। तो ये टैबलेट है, ये इपॉक नामक बॉक्स में रखा है, और ये चॉकलेट है जिस पर एक्लेयर्स, जिस पर रख करके ये टैबलेट आपको दिया जा रहा है। ये टैबलेट ही हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का नामनक्लेचर बता देगा। जो इस टैबलेट को सही ढंग से खा लेगा, सही ढंग से इसका यूज जान लेगा, वो IUPAC नाम इसका जान जाएगा। किस मेथड के द्वारा? हांस बिडमैन नामनक्लेचर के द्वारा। अगर हम इसी को लिख दें तो ये लिखा जाएगा लैंग्वेज में आयरिटॉल इन इपॉक ऑन एक्लेयर्स। आयरिटॉल इन इपॉक, इपॉक के अंदर, ऑन एक्लेयर्स, एक्लेयर्स के ऊपर। तो अब इसी को पहला IR, ये प्रीफिक्स होगा 3 मेंबर के लिए, और ET प्रीफिक्स होगा 4 मेंबर के लिए, और ऑल प्रीफिक्स होगा 5 मेंबर के लिए। इन प्रीफिक्स होगा 6 मेंबर के लिए, EP प्रीफिक्स होगा 7 मेंबर के लिए, OC प्रीफिक्स होगा 8 मेंबर्स के लिए,
ऑन प्रफिक्स होगा 9 मेंबर्ड के लिए और ईसी प्रफिक्स होगा 10 मेंबर्ड के लिए। इसको आप जो है जरूर नोट कर लें। आयरिटॉल इन इपॉक ऑन एक्लेयर्स। तो ये आपका जो 3 मेंबर्ड है इसके लिए यूज होगा प्रफिक्स। इसके लिए जो प्रफिक्स यूज होगा वो होगा IR, और 4 मेंबर्ड के लिए ET, 5 मेंबर्ड के लिए OL, 6 मेंबर्ड के लिए IN, और 7 मेंबर्ड के लिए EP, 8 मेंबर्ड के लिए OC, 9 मेंबर्ड के लिए ON, और 10 मेंबर्ड के लिए EC। एक्लेयर्स का केवल पहला 2 अल्फ़ाबेट लिया जाएगा, EC। तो ये आपका प्रफिक्स हो गया 10 मेंबर्ड तक का। अब इसे हम मिटा रहे हैं। और अब सेचुरेटेड अगर है, सेचुरेटेड रिंग आप जानते हैं जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड होता है, सभी का जो वैलेंसी पूरी होती है सिंगल बॉन्ड के द्वारा, तो वहाँ पर सेचुरेटेड रिंग के लिए ये इसमें सभी में एन जुड़ जाएगा, सभी में एन। तो यहां पर अगर हम एन जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, इरेन। अगर 3 मेंबर्ड सेचुरेटेड रिंग है, ये आपका कोई इसमें हेटेरो एटम नहीं है तो इसका नाम हो जाएगा इरेन। अगर 4 मेंबर्ड है विदाउट एनी हेटेरो एटम तो ये हो जाएगा इटेन। 5 मेंबर्ड है तो ओलेन, ये विदाउट हेटेरो एटम है। लेकिन अगर यहां पर हेटेरो एटम आ जाए सभी में, क्या होगा, इसको हम कर दें अगर ऐसे ही एक साथ हम लिख दें तो यहां से लेकर के यहां पर प्लस एन हो जाएगा। सेचुरेटेड के लिए सभी में एन जुड़ जाएगा। तो ये तो हो गया। अब अगर यहीं पर कोई भी इसे हटा करके यहां पर ऑक्सीजन लग जाए, हेटेरो एटम जुड़ गया, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, अभी हमने आपको बताया है इसके लिए क्या लगाते हैं, ऑक्सा। ऑक्सीजन है तो इसकी नंबरिंग भी वहीं से होगी, यही मेन कंटेंट है इसका। तो ये हो जाएगा ऑक्सा प्लस कितने मेंबर है, 4 मेंबर है तो ईट, और प्लस क्योंकि सेचुरेटेड है इसलिए एन। तो ये हो जाएगा आपका ऑक्सा प्लस इटेन। तो देखिए ये आपका वावेल्स लास्ट है, यहां पर वावेल्स की स्टार्टिंग से है तो ये एंड हो जाएगा, खत्म कट जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑक्सीटेन, इसका नाम ऑक्सीटेन हो जाएगा। अगर यहीं पर कोई नाइट्रोजन हम ले लें तो नाइट्रोजन अगर हम लेते हैं तो नाइट्रोजन के लिए क्या होगा, एजा, एजा प्लस इटेन, 4 कार्बन का सेचुरेटेड का नाम हो जाएगा इटेन। तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये एजा, तो ये ए कैंसिल हो जाएगा, यहां से हो जाएगा एजीटेन। इस तरीके से 5 मेंबर्ड में आ जाइए। 5 मेंबर्ड में है, यहां पर आपका सल्फर है तो सेचुरेटेड है चूंकि, तो अब सल्फर है तो यहां पर सल्फर के लिए क्या होगा, थाया। सल्फर के इसमें जो है हमने आपको सल्फर शायद बता दिया था, थाया होता है इसके लिए। तो ये हो जाएगा आपका, क्या होगा, सल्फर के लिए थाया। तो यहां पर आपका सल्फर है तो कितने मेंबर रिंग है, तो यहां पर पहले लिख देंगे थाया प्लस 5 मेंबर रिंग है तो 5 मेंबर रिंग के लिए ओल है, OL, और एन,
ओलेन, तो ये आपका कट जाएगा, यहां से हो जाएगा थायोलेन, इसका यूपीएससी नाम हो जाएगा। तो ये आपके सेचुरेटेड के लिए था। अब आ जाइए आप अनसेचुरेटेड के लिए। अनसेचुरेटेड में क्या करते हैं हम, ये जो आपका 4, 5 और 6 मेंबर है, 4, 5 और 6 के लिए, अर्थात यहां पर 4, 5 यहां लिख दें, 4 मेंबर, 5 मेंबर और 6 मेंबर, इन तीन के लिए हम इसमें ई जोड़ेंगे, केवल इनके प्रफिक्स में केवल ई जोड़ देंगे। और थर्ड मेंबर में और 7, 8, 9, 10 में ये हो जाएगा 7, 8, 9 और 10 में INE जोड़ देंगे। तो अब इनका नाम अनसेचुरेटेड में हो जाएगा। जैसे अब इसी को ले लीजिए, पहले तो हम 5 मेंबर्ड अनसेचुरेटेड हो गया, तो इसका नाम क्या हो गया, 5 मेंबर्ड हो गया ओल, OL, और इसमें जो है ई लग जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा ओले, अनसेचुरेटेड में। इस तरीके से ई लग गया। अगर आपका मेंबर ज़्यादा होते तो उस हिसाब से आप जोहर जोड़ते चले जाते। और अगर यही चीज़ आपने ओ लगा दिया, इसे क्या कहेंगे, वैसे इन जनरल इसे फ्यूरान बोलते हैं, इसको जो है फ्यूरान बोलते हैं। तो फ्यूरान जो है इसका नाम हो जाएगा ऑक्सा प्लस, अब आपका 5 मेंबर्ड है, 5 मेंबर्ड के लिए हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा ऑक्सोली, ये हो जाएगा इस प्रकार से। और अगर सेचुरेटेड विद नाइट्रोजन है तो केवल 3, 4 और 5 मेंबर्ड की जो रिंग होगी, इसमें जो है ईडीन शब्द लग जाएगा। जैसे इसको जो है कॉमन जो पुराना नाम था उसी को एक्सेप्ट कर लिया IUPAC ने, तो इसका हो जाएगा आयरिडीन और ईटिडीन और ओलिडीन। तो ये आपका प्रफिक्स है और ये सफिक्स जुड़ जाएगा किसके लिए, सेचुरेटेड के लिए एन, और अनसेचुरेटेड के लिए 3 मेंबर्ड और 7, 8, 9, 10 के लिए INE जुड़ जाएगा, और 4, 5, 6 के लिए ई जुड़ जाएगा केवल। और सेचुरेटेड विद नाइट्रोजन के लिए 3, 4, 5 मेंबर्ड में केवल चेंज आएगा आयरिडीन, इटिडीन और ओलिडीन। ये जो है टेबल आप जरूर इसको तैयार कर लें, जिससे आपका IUPAC नॉमेनक्लेचर बहुत ही आसान हो जाएगा। अब देखें, इसको जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो इसके लिए जो है आपका आयरिटॉल इन इपॉक ऑन आयरिऑल इन इपॉक ऑन, अरे ये हमने गलत लिख दिया है, 2 मेंबर से कर दिया है हमने, सॉरी।
ये आपका आयरिटॉल इन इपॉक ऑन एक्लियर, इसको आप हमेशा सामने रखेंगे। तो अब देखिए, अब रिंग की जो है हेटेरोएटम अगर है तो उसकी नंबरिंग, इसके लिए कुछ रूल्स हैं, इसको लिख लें। पहला नियम है नंबरिंग starts from हेटेरोएटम से ही नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। दूसरा, अगर सेचुरेटेड हैं सभी तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर अनसेचुरेटेड हैं तो उधर सेचुरेटेड कार्बन को मिनिमम नंबर वाले रूट को चुनते हैं। दूसरा है मिनिमम नंबर फॉर सेचुरेटेड कार्बन, सेचुरेटेड कार्बन को मिनिमम नंबर देते हैं। तीसरा, जो सेचुरेटेड कार्बन होता है उसका नाम लिखते समय हम हाइड्रो यूज करते हैं। हाइड्रो, अगर एक कार्बन है तो हाइड्रो, दो कार्बन है तो डाईहाइड्रो, ट्राईहाइड्रो। वर्ड हाइड्रो यूज्ड फॉर सेचुरेटेड कार्बन, सेचुरेटेड कार्बन के लिए हाइड्रो वर्ड यूज करते हैं। और ये होगा आपका डाई, ट्राई, टेट्रा, ETC। ये करते हैं जैसे एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो उसके लिए तो केवल हाइड्रो यूज करेंगे, दो है तो डाई हाइड्रो, ट्राई हाइड्रो, इस तरीके से यूज करते हैं। अब चौथा, अगर मोर देन वन हेटेरोएटम हो, क्या हो, मोर देन वन हेटेरोएटम हो, मोर देन वन हेटेरोएटम अगर हैं तो उनके लिए हम प्रियॉरिटी निकालना पड़ता है। हमें प्रियॉरिटी निकालने के लिए देखिए हम आपको लिख देते हैं, बोरान, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर और सिलीनियम। तो सबसे पहले प्रियॉरिटी हम, अगर इनमें से कोई भी है तो सबसे पहले ऑक्सीजन को प्रियॉरिटी देते हैं। ऑक्सीजन के बाद सल्फर, सल्फर के बाद सिलीनियम और सिलीनियम के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस, फिर कार्बन और फिर सिलिकॉन और सबसे लास्ट में बोरान। अर्थात ऑक्सीजन ग्रेटर देन सल्फर, ग्रेटर देन सिलीनियम, ग्रेटर देन नाइट्रोजन, ग्रेटर देन फास्फोरस, ग्रेटर देन कार्बन, ग्रेटर देन सिलिकॉन और ग्रेटर देन बोरान। ये इनका क्रम होता है। हेटेरोएटम अगर एक से ज़्यादा रिंग में हैं तो उनका ऑर्डर ये देते हैं और वहीं से नंबरिंग हम स्टार्ट कर देते हैं। और अगर एक से ज़्यादा हेटेरोएटम हैं तो हम उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। उस हेटेरोएटम तो चूज कर ही लेंगे, लेकिन उन दो हेटेरोएटम में भी एक को अगर हम बेस मानते हैं, वहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, तो दूसरा हेटेरोएटम ही मिनिमम नंबर पाना चाहिए। बाकी किसी और को, अगर उसके हेटेरोएटम के आगे किसी को भी प्रेफरेंस नहीं देना है। तो ये क्रम था। अब इसके बाद जो है आपका, अगर सब्स्टिट्यूएंट हैं, अगर रिंग में
कोई सब्स्टिट्यूएंट हैं तब क्या करेंगे, हम इसे मिटा देते हैं एक बार। तो ये अगर इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट हैं, एक हेटेरोएटम है और सब्स्टिट्यूएंट हैं, जैसे ये देखिए यहां पर हेटेरोएटम हो गया, यहां पर सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो अब नंबरिंग जो है यहां से हेटेरोएटम को तो हम फर्स्ट मानेंगे ही, जैसे 1 2 3। ये जो है आपका ये रॉन्ग रूट है, क्योंकि हमें सब्स्टिट्यूएंट को इधर से 1 2 और 3, ये रूट जो है ये सही रूट है। ये रूट 1 हो गया, ये रूट 2 हो गया। तो रूट 2 सही है, क्योंकि हेटेरोएटम के बाद सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। अब इसका नाम भी देख लीजिए, यहां पर 3 पर क्या है, इथाइल है। 3 पर इथाइल है, और चूंकि ये 3 मेंबर्ड ही रिंग है और यहां पर ऑक्सीजन है, तो यहां पर सबसे पहले क्या लिख देंगे हम, 3 मेंबर्ड रिंग है और सभी सेचुरेटेड है। तो यहां पर हो जाएगा ऑक्सीजन के लिए क्या होगा, ऑक्सा प्लस 3 मेंबर्ड रिंग है इरेन, तो इसको हम टोटल मिला देंगे तो हो जाएगा ऑक्सीरेन। अब 3 पर एथाइल है, तो ये हो जाएगा आपका 3 एथाइल ऑक्सीरेन। तो यहां पर इसका नाम हो जाएगा 3 इथाइल ऑक्सीरेन। इस तरीके से इनका नामनक्लेचर हम करते हैं। अब जो है ये जो प्रीफिक्स हैं, ये सारी चीज़ें आप देख गए, ये ग्रुप में इस तरीके से रिंग को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। सेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड है, कि सेचुरेटेड विद नाइट्रोजन है, और मिनिमम नंबर किसको देते हैं, सेचुरेटेड कार्बन को क्या कहते हैं, हाइड्रा के रूप में यूज करते हैं, और उसके जो है संख्या के आधार पर डाई ट्राई टेट्रा यूज करते हैं। और हेटेरोएटम अगर एक से ज़्यादा हैं तो उनका प्रायोरिटी का भी क्रम हमने बता दिया। तो इस तरीके से इन रूल्स के आधार पर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स का नामनक्लेचर किया जाता है। अब हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स जितने भी मेंबर के हों, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको केवल और केवल एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम एग्जाम्पल्स कराएंगे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के नामनक्लेचर का। उसमें कुछ भी और थ्योरी नहीं रहेगा, थ्योरी यही जो आपको बता दिए हैं, इसी के आधार पर हम नामनक्लेचर कराएंगे। कंपाउंड्स का जो है एग्जाम्पल ले लेकर के सभी से संबंधित एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो पूरे वीडियो को आप खूब बढ़िया से तरीके से आप देखें, जहाँ कहीं समझ में ना आवे तो कमेंट में लिखें। और हम पूरा प्रयास ये कर रहे हैं कि अगर ऐसे ऐसे टॉपिक को लिया जाए जहाँ से आपके क्वेश्चंस के आने की संभावनाएं बहुत अधिक होती हैं। और मैं आपको बता दूं कि आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी भी डिस्कस करेंगे हम बहुत बढ़िया से। स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी एक एक क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ें। जहाँ कहीं भी नहीं समझ में आता उसको पूछें, कमेंट करें, हम ज़रूर आंसर देंगे आपको। तो ये हमारा वीडियो कैसा लगा, आप इसे लाइक करें ज़रूर, और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, जिससे अधिक से अधिक लोग लाभ ले सकें। थैंक यू।